एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और सुबह के 6 बजे हैं। सुबह के साथ साथ सुबह के काम भी शुरू हो गए हैं। तो मेरा चाय पानी सब कुछ हो गया है। जो मैंने चाय वाय पीनी थी, सुबह की दवाई ववाई सब कुछ हो गया। ये दूध लेने चले गए और फिर मैंने उठा ली झाड़ू, क्योंकि मैं अपने घर से आई हूँ। और तो फिर मैंने उसको, जो हाउस हेल्पर आती है, उसको मैंने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन भी नहीं उठाया और उसका कोई जवाब भी नहीं आया। लेकिन जिस टाइम मैं वॉइस कर रही हूँ उस टाइम मुझे पता है कि उसके पापा की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो नहीं आई। फिर उसके बाद 1-2 दिन आई, फिर वो नहीं आई। तो बस मैं झाड़ू लगा लाई हूँ किचन की, डाइनिंग रूम की, और इधर मैं इस बेडरूम की झाड़ू लगा रही हूँ जो मेरी बेटी का कमरा है उसकी। और फिर मैं अपने बेडरूम की झाड़ू लगाऊंगी और बस बाहर तक झाड़ू लगाना है। सुबह काम भी यही होता है तो कि सुबह की झाड़ू वाड़ू लगाओ। तो मैंने उस कमरे में, वो सो रही थी इसलिए मैंने उसकी लाइट खोल के जब झाड़ू लगा दी तो लाइट ऑफ कर दी। और बस झाड़ू लगा के मैं बाहर तक आ गई हूँ। और धूल आंधी तो इतनी आती है, वो लगभग रोज़ ही आती है। आंधी का तो जैसे परमानेंट काम हो गया है कि कोई ऑफिस टाइम होता है तो वो काम करना ही, ऐसे आंधी को भी आना ही है। तो बस, और हम कहीं से आते हैं तो हमारे लिए एक्स्ट्रा काम भी हो जाता है। हालांकि झाड़ू वाड़ू तो लगती रही थी लेकिन पोंछा नहीं लगा था इतने दिनों से। और देखिए कितनी सारी धूल हो गई। इस धूल की वजह से तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। आंधी भी बहुत तेज़ आई थी रात में, क्योंकि पत्ते भी आए थे ऊपर से उड़ के। तो बस अब बाहर तक मैंने पूरी झाड़ू लगा दी है और ये मैं कूड़ा यहीं भर लूँगी। और बाहर, क्योंकि बाहर सफाई हो रही तो ये कूड़े को बाहर डाल दूँ ताकि वो ले जाएगा भर के। और इतने दिनों से कूड़ा भी इन्होंने नहीं फेंका था तो थोड़ा बहुत रखा था और वो तो आई नहीं थी, क्योंकि उन लोगों को तो एक बहाना मिल जाता है नहाने का। तो मैं बाहर तक पूरी झाड़ू लगा दूँगी और बस झाड़ू लगा के फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद इनके जाने का रहता है। झाड़ू लगा के फिर मैंने अंदर किचन का पोंछा लगा दिया और उसके बाद फिर से मैं बाहर आ गई हूँ। तो क्योंकि बाहर जो दुकानें वुकानें खुल जाएंगी तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने बाहर धो दिया है। क्योंकि धूल इतनी हो गई थी, झाड़ू लगाई तब भी अगर इसकी जगह मैं पोंछा लगा देती तो धूल झाँकी था रह जाती। तो पहले मैंने झाड़ू से धोया था, उसके बाद फिर मैंने वाइपर कर दिया है। और बाहर भी मैं पानी डाल दूँगी तो बाहर का पूरा साफ़ हो जाए। और इसके बाद मैं तुरंत भागी, मुझे ध्यान आ गया क्योंकि इनकी बाइक नहीं है, कि ये हमको लेकर आए थे ना गाड़ी से, तो बाइक इनकी वहीं खड़ी है। बस इनके जाने के बाद का है ये, क्योंकि ये जा चुकी हैं। तो उसके बाद उसी दिन फिर मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो ये जा चुके, मैंने इनके लिए पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि फिर वो लेट हो जाते उनको पैदल जाना था ना, बाइक भी नहीं थी। वो कार की पार्किंग बस स्टैंड पे है नहीं, तो उसको भी नहीं ले जा सकते। और ले जाते तो वही होता, फिर उसको लाते कि उसको मतलब यही रहता ना। तो बस इधर मैंने सारे बेडशीट्स जो पड़े थे, मैं गई थी तब मैंने मशीन लगाई तो उस दिन तो मैंने सिर्फ पहनने के कपड़े धोए थे, लेकिन बेडशीट वगैरह रह गई थी। और इकट्ठी भी इतनी हो रही हैं तो मैंने कहा इनको एक एक करके धो दूँ, फिर पहनने के कपड़े होने लगते हैं। तो ये टॉमी क्या है, मैं नीचे काम कर रही तो ये ऊपर था, तो ये आ गया और मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया था जो जाली वाला होता है ना, वो इसका पानी रख दिया। तो इसको इधर बैठने के लिए कह दिया। और भी उसके बाद इतना गुस्सा हो गया कि फिर मैंने जो दरवाज़ा था वो खोल दिया, लेकिन तब भी वो अंदर नहीं आया। बस उसकी यही है, उसको अंदर नहीं आने दिया तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। तो बस उससे थोड़ी देर बातें की मैंने और मैं आ गई इस कमरे में। देखो धूल, जब मैंने बिस्तर को साफ़ किया तो उसमें से कितनी धूल उड़ रही है, आप लोग भी देख सकते हो। तो बस मैंने इधर जो ये सूख गए थे उनको निकाल के 2 बार अच्छे पानी में चलाया मशीन में। उसके बाद इनको मैंने जो बाकी बचे थे उनको मैंने उसी में डाल दूँगी ताकि वो भी धुल जाए। और अभी पानी भी आ रहा है तो खूब स्पीड से, तो मैंने कहा चलो लगे आती ये सब भी हो जाए। लेकिन इस सब को करने के बाद जो मेरी हालत हुई ना, मैं बता नहीं सकती। इसके बाद तो मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ गया। इसके बाद मैं नहाई धोई, मैंने नाश्ता किया और उसके बाद मैं लेट गई। तो मेरे पैरों में इस तरह से दर्द हो रहा है क्योंकि इतना सारा काम मैंने इकट्ठा बहुत दिनों से नहीं किया था। तो बस वही आदत अब नहीं है, तो बस वो आई नहीं। और मशीन भी इधर मैंने लगा ली, इधर पूरे घर का काम था ही, तो फिर वही हो गया। तो ये 2 लगाए हैं, उनको मैं ऊपर डाल आऊँगी। ये मेरे कुकर की सीटी आई है, प्लीज़ इग्नोर करना इसको। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ धूल। एक बार पोंछा मैंने इसका लगा दिया और फिर मैंने ये जब साफ़ किए तो फिर मुझे दोबारा से पोंछा लगाना पड़ा उसमें। इतनी धूल हो गई इन पे जैसे ये बरसों से उठे ही ना हों, लेकिन क्या करें, धूल आंधी आ ही रही है आजकल इतनी।
और वैसे भी इनको सुबह जाना होता है तो इनके पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि इतना सारा काम करें। तो मैं साथ साथ इस सब को भी करती जा रही हूँ, साथ साथ मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं और साथ ही साथ खाने पीने का भी देख रही हूँ। बस इन सबको बिछा दूँगी, तब तक मशीन आवाज़ करेगी। तो कुछ बेडशीट तो मैं डाले आई ऊपर सूखने के लिए, कुछ रह गए हैं तो एक बार और ऊपर डाले होंगे। उसके बाद जो बचे थे फिर मैंने वो यहीं डाल दिए थे, क्योंकि मैं ऊपर जा जा के इतनी परेशान हो गई कि मेरे सिर में दर्द होने लगा, सर दर्द, पैर दर्द होने लगे। तो बस अब ये जो कपड़े हैं वो उनको मैं यहीं फटाफट से फैला दूँगी पूरे को, और इस एरिया को साफ़ कर दूँगी। जो मेरा वॉशिंग एरिया है उसको मैं साफ़ कर दूँगी। और बस ये सब करते करते ही मुझे 1-1:30 बज गया था। फिर मैं नहाई धोई और अपने और बाकी सारे काम किए। कुछ मतलब घर के काम निकलते ही इतने, और फिर मैं तो इतने दिनों से थी भी नहीं, तो कोई एक्स्ट्रा का काम नहीं निकला कि मैं नहीं थी तो मुझे कोई एक्स्ट्रा का काम करना पड़ा। वो जो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की थी तो मैंने कर ही दी थी, क्योंकि ये तो दूसरे रूम में सोते थे तो इधर की बेडशीट पे धूल भी बहुत हो गई थी, तो मैंने उसको भी चेंज कर दिया। और बाकी सब पहले से ही भरी हुई थी, क्योंकि इतने दिनों से मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी पानी, तो कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा लाओ अब इसको मैं सबको, अब मैं नहा धो के बाल धो के आई हूँ और मैं अपने बालों को कंघी कर रही हूँ और बालों को बांध दूँगी, थोड़ा सा सिंदूर लगाऊंगी बस सुबह तक का, और भगवान के हाथ जोड़ूंगी, क्योंकि वो तो मेरी आदत है कि पूजा करे बिना तो फिर मैं नहीं रह सकती। तो फिर मैंने ये सब भी कर ही लिया। ये भी आ गई अपना, पता नहीं कुछ बताने आई है, कुछ लेने गई थी उसका कुछ। मैंने कपड़े धोए थे, देखो उनका ढेर लगा। इन सारे कपड़ों को मैं फोल्ड करके रखूँगी। जितना कपड़ों को धोने का काम नहीं होता, इतना उन्हें फोल्ड करके रखना होता है। कहाँ सब सेट करके रखो जगह जगह पे, ये सारे काम ज़्यादा निकलते हैं, बजाय उसके कि अभी थोड़े बहुत कपड़े और धोने को होते तो वो धुल जाते। लेकिन इनको करने में मुझे बहुत परेशानी होती है। मुझे ये काम बहुत बोरिंग लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन क्या करें, घर के काम है तो वो तो सभी करने पड़ेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि भैया बहुत थक जाते हैं, लेकिन ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता। पर फिर भी ये सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि खुद के काम खुद को ही करने पड़ेंगे, और कौन करेगा। तो बस बैठ के कर रही थी, तो बैठ के करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये बेडशीट थोड़ी बड़ी है, डबल बेड की है। तो फिर मैंने कहा चलो खड़े होकर करते हैं, ताकि वो जल्दी भी हो जाएगा काम और इससे कोई वो भी नहीं होगी। ये कहीं जाओ और वापस आओ तो फिर काम बहुत फैलता है, और करते करते ही जाना पड़ता है मुझे, और आके भी करना ही पड़ता है। ना है तब भी इतना काम तो निकल ही आता है कि मतलब लगे ही रहो पूरे दिन। तो बस यहीं तक का था मेरा वीडियो। मैं रखती हूँ उन कपड़ों को उठाकर, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।